बारात देख करते कि वो मत करना ना, मोबाइल गर्म हो गए और ना मेरा गर्म हो के रख दिक्कत। आयुष वहीं पर रहेगा, यहाँ पर कौन रहेगा? जान दे चाहिए। नमन देख सुन खोल दे भाई, यही अच्छा थोड़ा देर में कौन है? विनय कुमार पाठक जी हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो उससे पहले हम ऊपर वाले को वंदना करना चाहते हैं, क्योंकि आरती करना चाहते हैं। उसके पश्चात ही आज का ये कार्यक्रम शुरू। खुला वाला है ये, बंद है क्या? पता कर बंद है, बंद है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवायस्महेत पुंडरीकाक्षं शिवायुभ्यं दासुते। ओम पुंडरीकाक्षो पुनातु, पुंडरीकाक्षो पुनातु। अग्निर्वा महासूरा गदासो विश्वेनो देवा अभसागमनुयः। ओम भद्रं गणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमास्य प्रियजत्राः। स्थिरैराम्रैः सुषमाकं सस्तारो धियवक्षेमहि देवहितं जनायो सदाभिर्नो शरदो हन्ति देवा जत्रा नष्टग्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्रपितरो भगवन्तिमानो मध्य तिरिहृदायो अदितिर्जहुरितिरन्दरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवादिदेवञ्जनादितिर्जातं मदितिर्जयन्त्वम्। ॐ देवोऽसान्तरं दर्शकुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिः शान्तिरो हरयः शान्तिः। ॐ यदुयवैर्नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः वन्देश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सती पुरन्दराभ्यां नमः मातृपितृ शरणकमलभ्यो नमः श्रीदुताभ्यो नमः कुलदुताभ्यो नमः ग्रामदुताभ्यो नमः यस्थानदुताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः। ॐ सत्यबुद्धसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। जाम्नग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। शान्ताकारं धनं सुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुहरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ नमो स्कन्दाय सहस्रपादाय सहस्रपादाक्षराहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगाय। स्नान करा दीजिए। हरि ओम गंगा चैमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सन्निधिं कुरु जले स्नानं प्रतिगृह्यताम्। चन्द्रस्य मधुपर्णं पवित्रं पावनासनं आपदाहस्ते नित्यं लक्ष्मीर्षि सर्वदा श्रीखण्डदन्तमदत्तं गणनाटं सुमोहनं बलेपनं पुरुषस्य चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। माला कर दीजिएगा। माल्यादि संधेने मार्त्यादि वै प्रभो मयात्राणि पुष्पाणि गृहाणि उत्तमम्। हरि ओम चंद्रमा वसुजात सक्षो सवयो न जायत श्रोत्राद्वा यस्प्राणस्य सुखादं न जायत। अध्यात्मिकं प्रगच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमां निर्यात होमात देवलोकर्णमोस्तुते। हाँ बिल्कुल वो इसे हाथ लगा दीजिएगा। ओम नाभ्यामाधेरंदर जगतो सजातो समर्दरा भोजन श्रोत्राधारोगान अकल्पयन्। शिवांजलि जी ये आरती का वीडियो प्रज्वलित करिए और जितने सम्मान करें।
कपूर ये लगी है यहाँ से प्रणाम करें भगवान जी को सर्वप्रथम भगवान श्री हनुमान जी की आरती होगी। उसके पश्चात जय राम 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 भगवता भया गुरुवाहिरम ममदेश सुरेश दिनेश विभो शरणागत मांगतवाहिरो मनोजमं मानुर्वेगं हरिन्द्रं मुख्यं वादात्मनं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रारंभ करें जी। चलो जी घंटी तो बाबू अंदर घंटी दो घंटी निकालो वो अंदर लॉक के दो सूची करेंगे है ना। प्रारंभ करें। प्रेम से बोले हनुमंतलाल महाराज की जय आरती की जय परशुराम जी की शरण में आ जाइएगा। प्रेम से बोले परशुराम भगवान की जय। ओम
श्री शिवांजल शर्मा जी आए। श्रीमती तुषा शर्मा जी श्रृंगार रस की कवि मेरठ से आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे थे छत्तीसगढ़ ब्राह्मण प्रगतिशील ब्राह्मण समाज। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी ना आए, ताली बजाने में कंजूसी ना करें। श्री आलोक शर्मा जी हास्य कवि भिलाई से, आपके बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदनम। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपके। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी करतल ध्वनि स्वागत कर रहे हैं और उन्होंने राज्य का, छत्तीसगढ़ समाज का, ब्राह्मण समाज का गौरव बढ़ाया है। आपका बहुत स्वागत। महेश शर्मा जी, सुरेंद्र अवस्थी जी बहुत स्वागत। दिनेश बावरा जी आप मन के स्वागत। श्री शिवांजल शर्मा जी पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। श्रीमती तुषा शर्मा जी मेरठ से आई हैं। आज इस कार्यक्रम में भारत के सभी दिशाओं से कवि लोग आए हैं और छत्तीसगढ़ राज्य आप सभी का स्वागत करता है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील ब्राह्मण समाज स्वागत करता है। कुशावर्त की भूमि में, भगवान राम की भूमि में, जहां पर श्री निमेश शुक्ला जी से निवेदन करूंगा, जो प्रदेश सह सचिव का कार्य संभालते हैं, वे हिंदी काव्य धारा के, हिंदी माँ के जो सपूत हैं, हिंदी माँ के जो पुत्र हैं, उन सभी का स्वागत करें। हिंदी के जो वर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं, हिंदी साहित्य को नई दिशा दे रहे हैं और आकाश में अनुगुंज हो रही जिनकी, उन सभी का स्वागत करें। श्री सूर्यकांत मिश्रा जी प्रदेश कोषाध्यक्ष से निवेदन करूंगा, आप सभी सम्मानित अतिथिगणों का स्वागत करें। श्री वैभव जी से निवेदन है कि वे आएं और समस्त सम्मानित अतिथिगणों का स्वागत करें। प्रखर मिश्रा जी से निवेदन, आप आएं और सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। अतुल दुबे से निवेदन कि वो आएं। श्री सन्नी तिवारी सबसे सक्रिय, सबसे जीवट छत्तीसगढ़ प्रगतिशील ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता। श्री अनुराग जी से निवेदन वे आएं, वे हमारे अतिथियों का ससम्मान स्वागत करें, पुष्प से स्वागत करें। श्री विवेक पांडे से निवेदन वे कृपया मंच पर आएं और हिंदी माँ के लाडलों का स्वागत करें। हेलो। नृप कुमार शर्मा जी अध्यक्ष वैवाहिक प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ प्रगतिशील ब्राह्मण समाज से जी निवेदन की वाएं और सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। मैं नमन शर्मा से निवेदन, कवि सम्मेलन में हूँ। श्री समीर शर्मा जी, हाँ मैं कार्यक्रम में फंसा हूँ अभी भैया, कल मॉर्निंग में आता हूँ ना। श्री आशीष शुक्ला जी, कल मॉर्निंग में आता हूँ। आशीष त्रिपाठी जी, आशीष शुक्ला जी, आशीष तिवारी जी, आप सभी से निवेदन कि आप क्रमशः मंच पर आएं और सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। श्री आयुष पांडे, ठीक है ना, जिला अध्यक्ष प्रदेश सचिव युवा प्रकोष्ठ के। श्री अतुल दुबे जी से निवेदन, आप आएं और हमारे सम्मानित अतिथिगणों का स्वागत करें। करतल ध्वनि बजाते रहे भाई, करतल ध्वनि स्वागत करें। छत्तीसगढ़ राज्य में आए हैं सभी सम्मानित अतिथि और श्री सुधा शर्मा जी आए और आप हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें, सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। सन्नी तिवारी जी जो मीडिया प्रभारी हैं, वो अपना कार्य बहुत बखूबी संभाल रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रगतिशील ब्राह्मण समाज का। श्री अभिजीत पांडे जी से निवेदन, अनुरोध कि वे आएं और हमारे सम्मानित अतिथिगणों का स्वागत करें। श्रीमती सुषमा तिवारी जी से अनुरोध कि वे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का स्वागत करें। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। श्री अभिजीत पांडे जी से निवेदन करूंगा मैं, आप आएं और श्री अजय पांडे जी से अनुरोध है कि श्री सुरेंद्र अवस्थी जी कानपुर से जो आए हैं उनका आप स्वागत करें। दिनेश बावरा जी का स्वागत करें। श्री त्रिभुवननाथ तिवारी जी से अनुरोध, आप आए, आइए, आपका बहुत स्वागत, आप सम्मान स्वागत करें दिनेश बावरा जी का। श्री मयंक शर्मा जी का स्वागत करें आप। क्षेत्र के पार्षद श्री दिलीप यदू जी से निवेदन कि आप मंच पर आएं। ससमी तुषा शर्मा श्रृंगार रस की जो कवि हैं, मेरठ से आई हैं, उत्तर भारत से आई हैं। श्री नत्थूराम साहू यदू जी, श्री शकुल राम साहू जी से अनुरोध, आप आएं और स्वागत करें हमारे अतिथियों का। श्री कृष्ण प्रभा जी से निवेदन, आप आएं। श्रीमती रुक्मणी वर्मा जी से अनुरोध कि आप मंच पर आएं और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। पंडित चंद्रकांत शर्मा जी से अनुरोध कि आप मंच पर आएं और हमारे सम्मानित अतिथियों का काव्य धारा के जो अग्रज हैं, अग्रदूत हैं, उनका स्वागत करें। जी। श्री अशोक पांडे जी का स्वागत करें आप।
इस सत्यानंद भैया का बहुत बहुत स्वागत। करतल ध्वनि जी। मैं माननीय सत्यानंद शर्मा जी से निवेदन करूंगा वे आए और प्रारंभिक भाषण दें। सत्यानंद भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूजा अर्चना करने के बाद आयोजन को प्रारंभ करने की अनुमति आज चाही गई। मैं भाई सुरेंद्र दुबे जी से कहना चाहता हूं कि समाज के नौजवानों ने जो विकास के कामों को अपने हाथों में लिया है और श्रेष्ठ कार्य किया है, इसलिए उनके आज सम्मान की बात भी हो और नौजवानों को प्रेरणा मिले कि कैसे आगे जाकर के श्रेष्ठ कार्य करने में अपने आप को संलग्न रखें। इस बात पर ज़्यादा विस्तार से आपकी बात होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आज का नौजवान हमारा भविष्य है और हमारी अमानत है। इसके बारे में हम सबको सोचना होगा और यही कार्य हमारे लिए एक श्रेष्ठ कार्य की श्रेणी में भी आएगा। आदरणीय पाठक जी जैसी शख्सियत हमारे बीच में है जो हिंदी साहित्य भाषा पर जिनका एक जबरदस्त कमांड है, उनकी लेखनी में काफ़ी ताकत है, शक्ति है। इसलिए मैं सभी मंच पर हमारे कविगणों को प्रणाम करते हुए, विशेष रूप कुछ कहते हुए आयोजकों को और हमारे नौजवान साथियों को, सबका नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए सभी को संबोधित करते हुए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की उस श्रेष्ठ कार्य में अपने आप को संलग्न रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एक ऐसे महर्षि है जिला हमन विष्णु के 10 अवतार में मानथन। वो जौन काम करे हैं अधर्म के नाश करे बर और वो राजनीति ला जौन राजनीति है अधर्म कोती जात रही से ओला ठीक करिस। वही संकल्प के साथ ये नवा पीढ़ी मन समाज ला एक दिशा दे सकत है, ताकत बन सकत है। कवि मन जौनाए है हमार छत्तीसगढ़ के लाडला हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी और छत्तीसगढ़ी ला जो पहचान दिला है पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी और जतका हमारे कवि हैं बाहर ले आए, मैं उनके स्वागत करत हूँ। इमन की कविता ला जरूर आप मन पसंद करियो। इमन सब अपन अपन फन में माहिर है और इकर द्वारा समाज ला एक दिशा जरूर मिले। ये अवसर पे मैं यही कहना चाहूँ और छत्तीसगढ़ प्रगतिशील ब्राह्मण समाज ला एक साहित्यिक और बहुत बढ़िया कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कवियों का मैं पूरे डगनिया वासियों की तरफ से और पूरे प्रगतिशील ब्राह्मण समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी जानते हैं कि परशुराम जयंती जी के मौके पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जैसा सभी जानते हैं कि ऋषि दग्नि के पुत्र थे और ब्राह्मण ठाकुर एकता के प्रतीक भी माने जाते हैं। जिस प्रकार हम बोलते हैं कि परशु प्रतीक है सत्य सनातन का, हम बोलते हैं कि पराक्रम के कारक और सत्य के धारक परशुराम जी को मानते हैं। तो इस मौके पर मैं प्रगतिशील ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री शिवांजल शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा और एक निवेदन करता हूं कि यह कार्यक्रम खाली एक साल के लिए ना रह जाए। ये एक जैसे राठौर चौक कवि सम्मेलन एक राठौर चौक की पहचान बनी है, उसी तरह ये कवि सम्मेलन से इस चौक की भी पहचान होनी चाहिए, पूरे समाज की पहचान होना चाहिए। मैं वापस उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रसायन शास्त्र में एक बहुत बड़े कवि होते जिमा मिला देते, तो वैसे ये पूरा ब्राह्मण मन के जो समावेशक है, जो मिलाए के काम करे है, जो सबो ब्राह्मण मन ला इकट्ठा करे है और दूर दूर से छत्तीसगढ़ राज्य से जितना ब्राह्मण है सब नौजवान मन ला एक सूत्र में, एक धागा में, जो असंभव काम ही माने जाते ब्राह्मण मन ला जोड़ना, वो काम ला करे है हमारे शिवांजल भाई है, शिवांजल शर्मा, तो रसायन भी पढ़ाते और केमिस्ट्री ला जमा करके सब ला अच्छा केमिस्ट्री जमाई से
तो मैं शिवांजल भाई ने निवेदन करेगा कि वाय और अपन उद्बोधन लगे। एक बार जोर से सब लोग जयकारा लगाएंगे। जय जय परशुराम। मैं एक छत्तीसगढ़ को विश्व पटल पे एक अलग पहचान दी। आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, आदरणीय महेंद्र शर्मा जी, आदरणीय दिनेश बावरा जी, आदरणीय श्रीमती तुषा शर्मा जी, आदरणीय बड़े भैया हमारे आलोक शर्मा जी, मैं अनुज प्रिय अनुज, मयंक शर्मा भाई, यहाँ पर उपस्थित सभी डगनियावासी और रायपुर वासी, सबका मैं छत्तीसगढ़ प्रगतिशील ब्राह्मण समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में बहुत विलंब हो चुका है, मैं इसमें और ज़्यादा विलंब नहीं करूँगा। जैसे कि प्रखर भाई ने कहा, तो मैं यहाँ पर आप सबको आश्वासन देना चाहूँगा और ये हम एक निरंतर प्रथा चलाएंगे कि हर साल भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव के अवसर पर ये कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भैया मन छत्तीसगढ़िया है ना, मन छत्तीसगढ़िया मन वैसे भी जुगाड़ में चलता है ना, हमला हर साल आयोजित करना है और जुगाड़ हम भी अभी करके रखे हैं। पीछे में बैकड्राफ्ट लगे हैं, देखो आप सब जन, कवि सम्मेलन लिखा है, डेट नहीं लिखा है। अगले साल फिर से हिला होए के बाद घर ही करबो नेला भितराबोन, और अगले साल ना भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर एला फिर से वही टांगना है। आप सबके सहयोग रही। मैं सब हमारे छत्तीसगढ़ प्रगतिशील ब्राह्मण समाज के जितने भी मेरे युवा साथी है, वैभव तिवारी, सन्नी तिवारी, अनुराग शुक्ला, आयुष पांडे, अतुल दुबे भाई, प्रखर मिश्रा भाई, आशीष त्रिपाठी भाई, आशीष शुक्ला भाई, आशीष शर्मा, हमारे बड़े भैया मनीष उपाध्याय जी, मनीष उपाध्याय, गुणेश्वर भैया, निमेश शुक्ला भैया, समीर शर्मा जी, अमिताभ पांडे जी, मैं सबके हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और कवि ये जो आपके हम यहाँ जब कवि सम्मेलन में बैठे हैं, ये एक ऐतिहासिक कवि सम्मेलन बनी, इसी मोर कामना है। धन्यवाद जी। अब मैं माननीय पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, जो छत्तीसगढ़ के हस्ताक्षर है, हिंदी साहित्य के सेवक है, आमंत्रित करता हूँ कि आप आओ और पूरी ऊर्जा से उनका स्वागत करें। करतल ध्वनि के मध्य डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का स्वागत करो। बहुत स्वागत आपके। आगे मुझे अंदर लगा बैठा। मोर प्रारब्ध है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म ले, और ये भी मोर प्रारब्ध है कि मैं वत्स गोत्रीय सरयू पारी ब्राह्मण जैन गोत्र में बाबा तुलसीदास जन्म ली, वही गोत्र के महुआ दानेश्वर शर्मा जी और मैं, हम दोनों वत्स गोत्रीय सरयू पारी ब्राह्मणन। ये अलग बात है कि हमारे पत्नी मन धमकई से नहीं तो हम तुलसीदास नहीं बन पाए। अगर हमला धमकाए रही थी तो हम तुलसीदास बनते, लेकिन वो सिचुएशन नहीं मिली। क्या करबे, कोशिश करी शर्मा जी घलो, अब तो भाभी जी घलो नहीं रही दुनिया में, और महू कोशिश करत हूँ, लेकिन जमत नहीं ये मामला। विप्र कुल के हमार मैं ये जन अभी मन जयकारा बोलवात रही है। आज के कवि सम्मेलन कोनो कवि सम्मेलन नो है। कल अक्षय तृतीया हुए है। अत्यंत बड़े वैवाहिक हम छत्तीसगढ़ में विवाह के अत्यंत बड़े पर्व होते, महापर्व होते। आज के कवि सम्मेलन पूरा साखोचार है, इला आप साखोचार समझो। हम अगवानी में कवि सम्मेलन ला रखना था, तो भाई शिवांजल बहुत बड़े काम करे। ये कामला शंकर ही कर सकत है। काबर जहर तय बामन मन ला बलाए पर जाबे ना तो 2 ठन पहली बात सुना थे, राधे महाराज नहीं आना चाहिए,
का ओकर संग मोर नहीं जमे। इतना सारा टेंशन ला लेके जिन आदमी आयोजन करे वो शंकर ही हो सकत है, वो शिवांजल ही हो सकत है। दूसरा आदमी के बूता के बात नहीं है कि परशुराम जयंती मत एक बड़े कार्यक्रम करें। हमारा अग्रज बड़े भाई आदरणीय सत्यनारायण जी शर्मा पूर्व मंत्री बैठे हैं, बैठे एकर सेठी है कि जगह है बैठे के, एकर सेठी बैठे हैं। विनय कुमार जी पाठक बैठे हैं, उनको बड़ जगह है। शिवांजल सब बड़ जगह बनाए थे, एकर सेठी बैठे हैं। मन ये तो ब्राह्मण अगर नहीं बैठी तो अत के बड़ा श्राप दे देते। काबर हम तो कमंडल लेके चलता और वो राजनीति चाहे ककरो हो जाए, सरकार चाहे ककरो बन जाए, बोले चलाते हमेशा बामन, हमेशा बामन चलाते। अजीत जोगी मुख्यमंत्री बनिस तो कर OSD मेरे हम मैं चलाते रहे। लोगन की थे बामन ज्यादा खाते, बामन ज्यादा नहीं खाए, बामन अच्छा खाते और जब अच्छा बनते तब ज्यादा खाते। ब्राह्मण हर युग में राष्ट्र का आज देखिए कितना बड़ा संयोग है। भगवान परशुराम के आरती और करत कौन रही से सत्यनारायण। परशुराम जी मुस्कुरात रही थे, इसे किसे करते भगवान मैं जीवन भर तोर आरती करे हूँ, मैं राम के वंदना करे हूँ, मैं शंकर के वंदना करे हूँ, आज तय में मोर आरती करत है। सत्यनारायण और परशुराम के ये संगम कोनो विनय के उपस्थिति में ही हो सकत रही से एक स्थिति हुई। और आज के नारा होना चाहिए परशुराम जयंती में, जय जय श्री राम, जय जय परशुराम। मैं बोलूं जय जय श्री राम, आप बोलूं जय जय परशुराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। काबर अब तो यूपी में घलो योगी आ गए, 3 बजे गाय दूध खवाते, सिक्योरिटी वाले मन 4 बजे उठते, नींद नहीं पर मोदी और योगी दोनों मिलके हिंदुस्तान के पूरा राजनीति बदल दी। लेकिन कि मोदी जी के 56 इंची सीना है। मैं कह देख भैया बिहाव करके बाई छोड़े की अनुमति होती सुना मोरो 56 इंच। समाज के अग्रणी लड़का है, उमन के सम्मान होना चाहिए, उमन का परशुराम पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं शिवांजल से कहा था ऐसा 11 पुरस्कार के व्यवस्था कराए, एक पुरस्कार हर साल मोर डाल लिख दो और 10 पुरस्कार की व्यवस्था कराए और परशुराम सम्मान ये शौर्य में, खेल में, साहित्य में, शिक्षा में समान से समाज है सम्मानित। ये प्रगतिशील ब्राह्मण समाज की, अरे ब्राह्मण तो हर युग में प्रगतिशील रही, अभी तो प्रगति के गाथा लिखते हैं। अगर चाणक्य नहीं होती तो कौन जानते इसकी नीति शास्त्र से विद्या के होलसेल डीलर, ये जिन घूमत है टेन रिटेलर है, 52 सब होलसेल डीलर है। बामन के हर युग में वही आशीर्वाद दी बामन, जा तू तो नहाओ तू तो फलो, बिहाव नहीं हो तो हो, इसे फट नहीं, जब बिहाव नहीं हो तू तो नहाओ तू तो फलो। मतलब बामन आशीर्वाद देने एक कदम आगे, जबरदस्त आशीर्वाद देते। उकर कारण रही से ब्राह्मण के मुख से जैन वाणी निकलते वो शब्द नो तो क्रिएटिव एनर्जी पैदा होते, अगर डिस्ट्रक्टिव बनाते तो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी पैदा होते। हम इतिहास लिखते हैं, हमारा क्रिएशन प्रेजेंटेशन बहुत कमजोर है। आदरणीय मंत्री जी हमारे बैठे हैं, पूर्व मंत्री जी सत्यनारायण शर्मा जी, जब वो मध्य प्रदेश में मंत्री रही है तब बामन मन के थोड़ा बहुत पूछ परख घलो रही। अब तो परख नहीं है, खाली पूछे पूछ पाछे। तो ये जिन संकट है ना, ये संकट से उभरना जरूरी है। ब्राह्मण का अपन शक्ति का बताना है। आने वाला कल हम लिखेंगे, मंत्री हम बनाते हैं, मुख्यमंत्री हम बनाते हैं, ये अलग बात है कि हम बन नहीं पाते हैं, पर सरकार हम चलाते हैं, हमारे विचारों से सरकार चलाते। ये बात ला साबित करे बरपड़े। आइए कवियों के परिचय कराऊं। नंबर 1 में पहली बार आई, मैं पहली बार हूँ मयंक शर्मा, मैं सही बोला? हाँ, ओज के बहुत बढ़िया कवि है। समाज के कोई नई प्रतिभा जब आगे आते तो इतना कम ताली में होकर सम्मान नहीं करना चाहिए। दिनेश बावरा, बामन है ना, हिम्मत में जो बावरा है मतलब कुछ वो है, डायरेक्ट बामन है, 100% बामन। और ये गोरखपुर के, वही गोरखपुर के जहाँ के योगी है,
वो गाय ल गुड़ खवा थे, बम्बई में रहे थे कुकुर पाले, समय की बात है, लेकिन है ब्राह्मण। बहुत बढ़िया हास्य के कवि है। आप यूट्यूब में खूब देखा था, आजकल भारी चर्चा में है, कुमार विश्वास की टीम में लगा। ये एक कला है, कैसे बचे तेने बताइए अपन समय। ओकर ठीक बाजू में एती एक मुझसे पूछत रही से कि मिसेस ब्राह्मण को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, एटुरी। मैं कहता है सबसे बढ़िया समझ ले, तौर पर एकदम जबरदस्त शब्द है, तुषा शर्मा मेरठ बामहन चिड़ई। बामहन चिड़ई बाहर आए, एक मुंह दिखौनी में जितना ताली बजा सकता था आप बजा सकता था। ये तुषा शर्मा जी है, श्रीमती तुषा शर्मा, मतलब ये प्लाट के रजिस्ट्री हो गई। मैं जाना था डगनिया सेक्टर में एक एक आदमी एक एक प्लाट के 2-2, 3-3 बार भी रजिस्ट्री कर लेते, लेकिन ये प्लाट की रजिस्ट्री हो गए हैं। मेरठ से आए हैं, जितना आप सम्मान कर सकते हो, ताली बजा सकते हो, बजा सकते हो। ठीक बाजू में चश्मा लगाए हैं, दिल्ली से हमारे बीच आए। दिल्ली से जन हमारे बीच आते वो हमारे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाते। उसका नाम है महेंद्र शर्मा, जो नई दिल्ली से हमारे बीच आते हैं। एक बार उनके सम्मान में आप तो कर लास्ट में हमारे छत्तीसगढ़ के गुलेंदा भाटा, आप खूब जाना था, बोला हास्य के बढ़िया कवि। आप भी बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, पूरा जगह खाली है, एकदम भर दो आप। बैठा त्रिपाठी सबको जानना, चुनाव बेरन ये सब काबर खड़े देखे हम, जैसे जाना रही थे ना, बंद मोबाइल लगा लो, कान में लगा के हलो हलो करके निकल जाए। ये टेक्निक लगा लो, बावन मन लाए। ये मतलब स्पेशल, जत्ता स्पेशल काम है, सब बावन मन करते हैं। हम ही मन करथन, हमारे बनाए सब विधान, संविधान, इतिहास है, भूगोल है। हम ही पूरा हिंदुस्तान ला लिखे हैं, हम ही पूरा विश्व ला लिखे हैं, हम ही शून्य के आविष्कार करे हैं, हम ही अंगणित जानथन। 31 लोग इनकी सुबेरे शाम के निपटी, रिसेप्शन के बाद जयमाला के बाद सिर्फ दूल्हा दुल्हन बर्बाद थे, कार उकरे बिहाव होना तेकर से बेचारा मन बैठे रही थे, बाकी सब रवाना। ये प्रगतिशील कौन है बनाएंगे? बामन। हर बड़े काम ला सब हम मन करें। 5 तेल के बिहाव हो से 5 दिन बिहाव हो, एक दिन में ला देना। अभी तो आइडिया दे, ब्राह्मण जानना है। परशुराम जी यही कहते कि आप अनीति का साथ मत दो और नीति को छोड़ो मत। जो अनीति के साथ नहीं होता, जो नीति में चलता है, वही सच्चा ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है। आलोक शर्मा, अब आप सबके सम्मान कर चुके हो, और आपके आँखी में ताकत, आँखी में शर्म और हाथ में थोड़ी बहुत ताकत हो तो मोर प्रगति आगे, इतना प्रगति आगे समझे में नहीं आए। दिल्ली जाबे, दिल्ली में एक है महाबवाल केजरीवाल, हर बात में मोदी। एक जन के साइकिल चोरी हो गए, सब मोदी जी करवा रहे हैं। एक जन के बाई के अपहरण हो गए, मोदी जी उठवाते हैं सबकी पत्नियां। अरे जेरकर बाई अपन बाई खुदे छोड़ के आए, दूसर के बाई का उठाए, लेकिन बात करत ओकर पास कुछ आइडिया नहीं है। मैं बताया था जब वो है कर बिहाव हुई ना, और ओकर सारी है जूता लुकाईस, तो वो ऐसा आइटम मन के बीच से हमला कविता निकालना पड़ते। कविता राजनीति के सापेक्ष चलते, जो कुछ समाज में घटते, देश में घटते, राजनीति में घटते। अभी देखे, अब दारू दुकान सरकार खोले, पुलिस वाले मन बोलते डर रहा हूं मत, आओ पियो पियो पियो, उसे बुलाते। पुलिस वाले मन गिलास दे दे के देगा सब जन। उस दिन में हमारा मन की ड्यूटी, लेकिन मैं सुने शिक्षा कर्मी बेचेंगे, नया तनख्वाह दे नहीं सका शिक्षा कर्मी, 2 महीने गर्मी छुट्टी, दारू पियो बच्चे तो क्या कर सकते, ये तनख्वाह नहीं मिली। ये स्थिति, इतना प्रगति आ रही, इतना बढ़ गए, हर कोई होशियार हो, लड़का होशियार, गुरुजी होशियार, डॉक्टर होशियार, एक नवा बहू आई स्टेनो होशियार, टीवी देखत रहा दिन भर, काम ना करे। ओकर सास की इसमें बाहरों का शर्म कर ही रुक्मणी है, बाहर लग के तत्कम कर बेटा के कहा कर जमाना बहुत खाली बजाओ, सांस लेना है पूरा, बहुत डेवलपमेंट आ। मैं तो अभी इंडोर स्टेडियम में हो रही से कार्यक्रम, तो मैं बोले मैं इतना होशियार हो गया लड़का में। वो लड़का की टीचर बोली फीस लाए, नहीं आवेदन लाए। आजकल देश में मंत्री जी 3 समस्या है, 3 समस्या के 3 सवाल के जिन जवाब दे दी वो हर पीएससी परीक्षा पास कर सकते। सिर्फ 3 सवाल। नंबर 1 सवाल,
कोटप्पा हा बाहुबलीला काबर मारी. ये नंबर 1 सवाल. मुलायम सिंह मोदी के कान में का फुसफुसाई. दूसरा सवाल, क्या सोनम गुप्ता सही में बेवफा है? ये 3 सवाल है. ये 3 सवाल के जो जवाब दी वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर सकते. ये स्थिति लाते. देश में समस्या इतना ज्यादा है, समय बदली तेजी से. आज वक्त बदल गए, आज हिंदुस्तान बदल गए. आज हिंदुस्तान में धर्म कर्म सत्कर्म के बात होते. आने वाला कल में ब्राह्मण के भी पूछ फर्क पड़ेगी, ब्राह्मण के भी सम्मान पड़ी. शक्ति का है, ब्राह्मण अपन शक्ति के एहसास करना हुई. एक बार फिर बोलो, जय जय श्री राम, जय परशुराम, जय जय श्री राम. आइए माँ शारदे की वंदना करते हैं. वंदना के लिए हमारे बीच मेरठ से पधारी हैं तुषार शर्मा, वाय और माता पिता. माँ शारदा की वंदना का आदेश हुआ है. माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ. शारदे कंठ में आकर स्वरों को छंद मुक्तक गीत गजलों का में मानव रसों का नित मधुर संचार पाया. जिंदगी को अर्थ दो. क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. धरा पर जन्म पाया, जिंदगी को अर्थ दो. मन कभी ना डगमगाए. माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे. धन्यवाद. ये थी आदरणीय तुषार शर्मा. मयंक शर्मा. जिस उम्र में उसे आशिकी और प्यार इश्क मोहब्बत की शायरी करनी थी, उस उम्र में उसने अगर हिंदुस्तान की विचारधारा को पकड़ा है तो आने वाला कल एक विवेकानंद को जन्म देने के लिए रास्ते खोलता है. मैं मयंक शर्मा को बुलाता हूँ, वो आए और काव्य पाठ करें. मेरी परवाज हो जाओ, उजाले बख्श दो आकर, सुरीला साज हो जाओ. यहाँ सब सुन रहे हैं आज मुझको शारदे माता. जरा सी देर की खातिर मेरी आवाज हो जाओ. जरा सी देर की खातिर मेरी आवाज हो जाओ. मैं निवेदन करता हूं मित्रों आपसे, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि आपकी चेतना किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है. कुछ देर भूल जाइए कि आप किस जाति में रहकर गौरवान्वित महसूस करते हैं. कुछ देर के लिए भूल जाइए आप किस बोली को बोलने में गौरव महसूस करते हैं. 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं. आपके मन में अगर मैं तिरंगा शहीदों के लिए थोड़ी सी भी भावनाएं व्यक्त कर पाया तो मैं अपने काव्य पाठ को धन्य समझूंगा. मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं मित्रों. अगर आपको लगे कि मेरे मन की चिंता इस राष्ट्र का चिंतन होनी चाहिए तो मुझे आशीर्वाद देना साहब. हाँ भैया. कि शाहरुख आमिर के गुणगान में रहे तो, शाहरुख आमिर के गुणगान में रहे तो नेताजी सुभाष के जमाने कौन गाएगा. ये बौद्धिक आतंकवाद है साहब, पैदा कर दिया गया है. हमारे रोल मॉडल बदल दिए गए. मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि शाहरुख आमिर के गुणगान में रहे तो नेताजी सुभाष के जमाने कौन गाएगा. और सबको लुभाएंगी रंगीनियां विदेशों की तो सरहदों में देश को बचाने कौन जाएगा. सबको लुभाएंगी रंगीनियां विदेशों की तो सरहदों पे देश को बचाने कौन जाएगा. चोली वाले गीतों में ही झूमेगी जवानी तो माँ भारती का आंचल सजाने कौन जाएगा. और मुन्नी और शीला की जवानी में फंसे रहे तो वंदे मातरम के तराने कौन गाएगा. मुन्नी और शीला की जवानी में फंसे रहे तो वंदे मातरम के तराने कौन गाएगा. साहब भगवान परशुराम जी की जयंती पे कवि सम्मेलन हो रहा है. धन्य हो गया है
यह समाज धन्य हो गया, नहीं तो आजकल हनी सिंह के प्रोग्राम करवा लिए जाते हैं साहब। आडंबर से बचिए मित्रों। एक बड़ी टिप्पणी करना चाहता है आपके शहर का एक छोटा बेटा। हिंदुस्तान को संविधान कभी नहीं बदल सकते, हिंदुस्तान को संस्कार बदल सकते हैं, और आपको और हमको मिलकर इन संस्कारों को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है। मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूं साहब। कि तुलसी का पौधा कभी घर में लगाया नहीं, पहली पंक्ति से पहुंचना मित्रों। कि तुलसी का पौधा कभी घर में लगाया नहीं, क्रिसमस ट्री में हम बाहर ढूंढने लगे। वाह भाई वाह। तुलसी का पौधा कभी घर में लगाया नहीं, क्रिसमस ट्री में हम बाहर ढूंढने लगे। वर्ष भर संबंधों की मर्यादा बिसराई, 14 फरवरी को सारा प्यार ढूंढने लगे। वर्ष भर संबंधों की मर्यादा बिसराई, 14 फरवरी को सारा प्यार ढूंढने लगे। देवनागरी को देखा दानवी नजर से और अंग्रेजी में ही पूरा निखार ढूंढने लगे। और छोटे कपड़ों में मिले लड़कियों को आजादी, ये कैसा हम आजादी का सार ढूंढने लगे। छोटे कपड़ों में मिले लड़कियों को आजादी। मित्रों, आमिर खान की बेगम कहती है कि हिंदुस्तान में उसे डर लगता है। वही आमिर खान जिसकी फिल्में इस देश में रिकॉर्ड तोड़ देती है साहब। ये एक माहौल तैयार किया गया है। मित्रों, आमिर खान की जो बेगम है वो इस देश की महिला का मूल स्वरूप नहीं है। आपके इस बेटे ने उस सुपरस्टार की बेगम को जो जवाब दिया है, पहुंचना वहां तक कि यहाँ की माओं का चरित्र क्या होता है साहब। कभी ये बात तुम ना समझोगी आमिर की बेगम, कभी ये बात तुम ना समझोगी आमिर की बेगम। ये भारत है, यहाँ नारी समय को मोड़ देती है। कभी ये बात तुम ना समझोगी आमिर की बेगम। ये भारत है, यहाँ नारी समय को मोड़ देती है। तुम्हें बच्चों की खातिर देश से जाना है तो जाओ, यहाँ माए वतन की खातिर बच्चे छोड़ देती है। ये हिंदुस्तान है साहब, ये हिंदुस्तान है। एक माँ जब अपने लाडले को, जिगर के टुकड़े को भेजती है सरहदों पे, तो क्या सिखा के भेजती है साहब, सुनिएगा। कि भूल जाना बेटे मेरे आंचल का प्यार, पर देख तू तिरंगे वाली शान नहीं भूलना। और गोलियों के स्वर को ही लोरियां समझ, माता भारती के चेहरे का मान नहीं भूलना। कि दूध का भी स्वाद मेरा भूल जाना बेटे मेरे, दूध का भी स्वाद मेरा भूल जाना बेटे मेरे। वंदे मातरम वाला गान नहीं भूलना। और घर परिवार सब कुछ भूल जाना, पर भूल से भी बेटे हिंदुस्तान नहीं भूलना। घर परिवार सब कुछ ये माए साहब। मैं 4 पंक्तियां और सौंपता हूं साहब। हमारा सारे नवरात्र, सारी जयंतियां बकवास हो जाएगी अगर किसी लड़की को छेड़ा जाता है और हम अपने गाड़ी का एक्सीलेटर तेज करके निकल जाते हैं, हमारी सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। मैं पंक्तियां सौंपता हूं साहब। कि लुटती है लाजगर दामिनी की सड़कों पे, खामोशी को छोड़ के बवाल होना चाहिए। कि पैसे वाले न्याय को खरीदने लगे जो गर, सड़कों पे चीख के सवाल होना चाहिए। और खानदानी लोगों सुनो, स्वाभिमान छोड़ो नहीं, जिंदगी में कुछ तो कमाल होना चाहिए। और सिर्फ रंग लाल होने से न कुछ फायदा है, खून है तो खून में उबाल होना चाहिए। सिर्फ रंग लाल होने से न कुछ फायदा है, खून है तो खून में उबाल होना चाहिए। साहब, सुकमा में लोग शहीद हो रहे हैं, हम 2 मिनट न्यूज चैनल देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आईपीएल में विराट कोहली ने कितना रन बनाया। क्या यही हमारी संवेदना है मित्रों? हम कहां तक पहुंच चुके हैं? मैं सौंपता हूं सवाब, उनको श्रद्धांजलि सौंपता हूं। कौन से बेटे देश के लिए शहीद हो रहे साहब? देखिए कि धूप में जो रंग काला हो जाने से डरते हैं, सूरज से लड़ने वो गोरे नहीं जाएंगे। कि एक बूंद प्यास भी जो सहन न कर पाए, छोड़ के वो खीर के कटोरे नहीं जाएंगे। कि बूंद बूंद चूस के गरीबों को जो आगे बढ़े, छोड़ के वो फायदा छिछोरे नहीं जाएंगे। और सरहदें बुलाएंगी तो जाएंगे गरीब बेटे लड़ने, मंत्रियों के कभी छोरे नहीं जाएंगे। सरहदें बुलाएंगी तो जाएंगे गरीब बेटे लड़ने, मंत्रियों के कभी छोरे नहीं जाएंगे। कश्मीर मांगे आजादी,
अफजल मांगे आजादी। किस बात की आजादी साहब? क्या आप अपने घर में ये बोल सकते हैं? आपके पिताजी जब आपको घर से बाहर निकलने से रोकते हैं तो क्या आप अपनी माँ से बोलते हैं पिताजी से चाहिए आजादी, पिताजी के टुकड़े तक जंग चलेगी? जब आप ये अपने घर में नहीं बोल सकते तो इस देश में कैसे बोल सकते हैं? भारत की बर्बादी के नारे जो लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को तुरंत चीर फाड़ दीजिए। आस्तीन वाले सांप ढूंढ के निकालिए जी, छातियों में चढ़ के तिरंगा गाड़ दीजिए। आस्तीन वाले सांप ढूंढ के निकालिए जी, छातियों में चढ़ के तिरंगा गाड़ दीजिए। आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अब हो गया बहुत चूड़ियां उतार दीजिए। और देशद्रोहियों के हम दर्द जो भी बनते हैं, चौराहों पे लाके उन्हें जिंदा गाड़ दीजिए। देशद्रोहियों के हम दर्द जो भी बनते हैं, चौराहों पे लाके उन्हें जिंदा गाड़ दीजिए। जिनसे जुड़े हैं संस्कार इस देश वाले, वक्त आ गया है उस नाम को बचाइए। आदरणीय पद्मश्री जी ने कहा, एक नया से जुड़े हैं संस्कार इस देश वाले, वक्त आ गया है उस नाम को बचाइए। आरती की थालियों के दीप बुझने न पाए, घंटियों के सुर वाली शाम को के परशुराम अब राम को बचाइए। रघुकुल वाले रीत तुमको पुकारते हैं, बन के परशुराम अब राम को बचाइए। हैदराबाद का एक सज्जन कहता है मित्रों कि मैं आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, बात ये साहब समझ में नहीं आती है। उस हैदराबाद के ओवैसी को अगर हिंदी कविता का अपने लहजों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर जवाब हो सकता है, तो मैं मंच से भी आशीर्वाद चाहूंगा। आप सबकी चेतना चाहता हूं साहब, ओवैसी को हिंदी कविता कैसा जवाब देती है। एक शब्द से मैं जवाब देता हूं, चौथी पंक्ति में एक शब्द आएगा साहब, देखिएगा कि पीकेजी से राष्ट्रभक्ति वाला नशा छाने लगे, एक बार ऐसा कोई जाम बन के दिखा। पीकेजी से राष्ट्रभक्ति वाला नशा छाने लगे, एक बार ऐसा कोई जाम बन के दिखा। सुनते ही नाम जी से राष्ट्र प्रेम जाग जाए, पावन सा ऐसा कोई नाम बन के दिखा। नौजवान पीढ़ी जी से जीवन उसूल माने, पावन सा ऐसा पुण्य धाम बन के दिखा। और मोदी तो क्या देश सारा चरणों में होगा तेरे, सिर्फ एक बार तू कलाम बन के दिखा। मोदी तो क्या देश सारा चरणों में होगा तेरे, सिर्फ एक बार तू कलाम बन के दिखा। आप कलाम बनिए साहब। लाठी बेटियों की सर्दियों में शाल कौन लाएगा, और मौत के मुआवजे को ठोकर मैं मारती हूँ, बस ये बता दो मेरा लाल कौन लाएगा। मौत के मुआवजे को ठोकर मैं मारती हूँ, बस ये बता दो मेरा लाल कौन लाएगा। मीडिया को बदलने की जरूरत है साहब। एक कश्मीर पे भी मन भारी होना चाहिए, और गुजरात की कहानी चीख चीख के सुनाई, गोधरा का सच भी तो जारी होना चाहिए। कि पीके में अरे का लोगो आया है, कहां से लोगो? दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और वंदे मातरम गाने से जो आया हूँ, और कहती थी माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूँ। कहती थी माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूँ। साहब हमें बड़े कवियों तक पहुँचना है, आदरणीय पद्मश्री तक पहुँचना है, सुनाने को बहुत सारी चीज़ें। मैं अंतिम 6-7 पंक्तियाँ अपनी पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करूँगा। कि भारत में मेरी एक बड़ी कविता की मैं बहुत छोटी सी पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, 10-12 लाइन पंक्ति में अपना स्थान चाहूंगा। कि भारत में हम गद्दारों को वहन नहीं कर पाएंगे, भारत में हम गद्दारों को वहन नहीं कर पाएंगे, हम भारत माँ को गाली हरगिज सहन नहीं कर पाएंगे। अब गोली के प्रश्नों का हथगोले ही उत्तर देंगे, अब गोली के प्रश्नों का हथगोले ही उत्तर देंगे, अब गोली के प्रश्नों का हथगोले ही उत्तर देंगे। अगर तिरंगा फाड़ा तुमने हाथ काट कर धर देंगे, अगर तिरंगा फाड़ा तुमने हाथ काट कर धर देंगे। रणचंडी की रक्तों से हम प्यास बुझाकर जाएंगे, है इतिहास बनाकर जाएंगे। ऐ भारत माँ तेरे बेटे,
ए भारत माँ तेरे बेटे मिट्टी का कर्ज उतारेंगे, ए भारत माँ तेरे बेटे मिट्टी का कर्ज वो जितने अफजल भेजेंगे हम उतने अफजल मारेंगे, वो जितने अफजल भेजेंगे हम उतने अफजल मारेंगे। आतंकी के हमदर्दों को दर्द बांटना शुरू करो, घाटी के पत्थरबाजों को हाथ काटना शुरू करो। आतंकी को जो पनाह दे धुआं धुआं वो घर कर दो, और तिरंगे को धमकाए धड़ से गायब सर कर दो। खाना दे जो वंदे मातरम गाओ और लाहौर कराची खा जाओ, वंदे मातरम गाओ और लाहौर कराची खा जाओ, वंदे मातरम। ये दिन संधि भेंट चलत है, इधर आ जाओ, उनकी दूल्हा दुल्हन का बेटी बैठी है। ये दरवाजा में संधि भेंट बंद कर शिवाजी, उनकी संधि भेंट मत कर। अब हो गए जब का आना रही से व्यवस्था ना ज्यादा बिगाड़ते हैं, व्यवस्थापक मत। अब कहूँ बैठ जा, 2-3 दिन से मेहनत करा था, बैठ के सुन कुछ ज्ञान के बात। अमीर शाहरुख के फोटो दबाते वही टूरी पे बिहाव जेठालाल संग हो जाए। मैं डॉक्टर प्रकाश नारायण शुक्ला के देवेंद्र नारायण शुक्ला, मैं तो क्लासमेट रहे, हम एक संग पढ़े भी रहे। हाँ, वो काकी थे देवेंद्र नारायण जी, हम मैं एक संग पढ़े स्नातक कॉलेज में बिलासपुर में। मतलब मोर कहे के आशा है कि ब्राह्मण पूरा विश्व में, ब्राह्मण ओरिजिनेट हुए हैं यूपी से। ब्राह्मण जितना है सब यूपी से निकले, और कोनो 100 साल, कोनो 50 साल, कोनो 200 साल, कोनो 500 साल, लेकिन कहूँ भी रही ब्राह्मण अपन उपस्थिति ला दर्ज करते। एक गांव में एक मंदिर होते, उमा एक पुजारी होते, छोटे से छोटे गांव में छत्तीसगढ़ के आप चले जाओ, एक मंदिर हो ही, एक पुजारी हो ही। लेकिन कब का तिहार है वो जिन अधिसूचना जारी करते नहीं मंदिर में सुबेरे, वही दिन मनाए जाते। ये हमारी ताकत है, हम संविधान लिखने वाला लोग हैं, हमारे संप्रदाय के, हमारे कुल के गांव गांव में लोग हैं, और पूरा ज्ञान बांटी होकर असिस्टेंट भी थे वो 9 में, वो कर पर्सनल असिस्टेंट है वो, समझे नहीं। मैं तो भंडेरा में डॉक्टर रहे हूँ, एक 9 टूरा मोर संग काम करे। अब मैं कविता लिखे के धुन में रहा तो बेग धरे इसे चलत रहा, पाछू पाछू वो चला, पाँव पड़ा तो महाराज इसे कहा ना मैं ध्यान न दो, तो वो कहा है खुश रहो इसे, किसे की देवे खुश रहा तब कोनो बामरत। मैं महाराज के सेक्रेटरी हूँ, छोटे कामला में ही नपटा था, तो कहा है हर जगह है। मैं तो दुर्ग में डॉक्टर रहा सरकारी अस्पताल में, कहा हमला कोनो सीरियसली नहीं ले। सरकार मोला OSD बनाई एक बांग्लादेश ऐसी कॉलोनी में, मोर भाई कहा कुकुर पालेंगे कुकुर पालेंगे, मैं के साले में ही पला तो इनका में बे कुकुर पालेंगे नहीं कुत्ता पालेंगे, इसे कहा बोरा भर के कुकुर धर के लान के बांध दे, कोनो भूखा है ना, एक करिया कुकुर भूखा है टाइम बे टाइम, मैं बोर्ड लगा दे कुत्तों से सावधान, काला कुत्ता खतरनाक है, बोर्ड लगा के खुश रहे। एक जन घंटी बजे कहा है, बोले 3 इयर्स का, बड़ा दिक्कत है, हमला सीरियसली कोनो लाई नहीं। मैं दुर्ग अस्पताल में डॉक्टर रहे हूँ, मरीज आए पर्ची ले खाए बर, मोडार देखी ते टीवी में थस का, मैं बड़ा टेपचंद बरोबर, हाँ टीवी में थो ना इसे धर तो कागज ला न चाहिएगा भैया मेरा दवाई नहीं लाना, ये पोजीशन है पर। मैं बाजार में गया हूँ सब्जी लेबर, सब्जी तौलत रम के लिए तौलत मोडार देखा ते टीवी में थस का, मैं क्या हूँ कतकल थस रात भर के। ये हमारे मन के पोजीशन है, हास्य के कबीला सीरियसली कोनो लय नहीं, हम हर समस्या ला निपटा था, पाकिस्तान ला निपटाए के हमारे पास हल है, सिंधु नदी के पानी बंद कर दो। पाकिस्तान में सिंधु नदी के पानी जाते, प्यास के मारे मरे लग जाए, जब मरे लग जाए पानी छोड़ दो। आइडिया हमारे पास है। बेटियां बैठी हैं, जिंदगी के कितने किरदारों को जीती है, बेटी से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती है। फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं, अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं, बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं, बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर पार शिकागो में हो और माँ रायपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। एक मतलब ये नहीं है कि बेटा मन पूरा बोहाका है, ओकरो मन के रोल है
रात के 11 बजे नींबू अदरक लाना है तो बेटी नहीं ला सके, बेटे चलाते, वो जीवन भर अदरक के लात रही थे बेचारा। रात के 11 बजे पानी में एकदम भींगे कच्चा, वो दो दुकान में पहुंच गए, शारदा डेयरी में 10 बजे दही दे दे भाई आधा किलो, किस थे तोर बाई भेजे कद नहीं, मोर माँ भेजी 11 बजे रात के, बाइक भेजे दही लाए चला पड़ते कद को बड़ा साहब हो जाओ का है। और जैन आदमी और पत्नी का है, पति ला 24 घंटा में एक बार होकर राष्ट्रीय अपमान करते। वो शाम के जरूर पूछी का बना, आलू गोभी, वाह उसका लिखाए रहे, भिंडी वो लइका मन नहीं खाए, वो बनाते जरी काबर वाला मीठा थे, तेला काबर बनाए कि इसमें तो मोर ने पूछे काबर, बोले कि इसमें तोर औकात दिखात रहे, तोर सब्जी बचाए के औकात नहीं है, ते का कर सकत है, का करे इसने मर बड़ा भारी फुटानी मारा था, दुकान ला ददा खोलवाइस, मकान ला काका बनवाइस, ते का करे, अच्छा जेब ले क्वार्टर निकाली से एक पेक चल का कहत रहे, वही कहत रहे, दुकान ला ददा खोलवाई, मकान ला काका बनवाइस, अच्छा और 3 लड़का ला गूगल से डाउनलोड करे, अति बड़ा अजीब स्थिति, पर ताकतें वही समय बात समझे। आइए, एक कवि हमारे आने वाले हैं जिनका प्लेन अभी उतरा है, डॉक्टर सुरेश अवस्थी, जो कानपुर से आएंगे, जागरण के उप संपादक हैं, आज के मंच के वो मतलब सबसे बड़े कवि हैं, वरिष्ठ कवि, और आप उनको सुनेंगे, वो आएंगे, आ चुके हैं जैसे कि सूचना मिली रही। आइए अगले कवि को सुने, मेरे पास एक ठन है लोकल, उसके बाद पूरा बाहर के इंटरनेशनल, एक के ठन लोकल है, बोला आप चाइना के मोबाइल समझ के सुन लो, काबर चीन के बने साथ, वो तो मोदी जी चीन के रात दूसरे हाथ मिलाइस, 8 बार हिलाइस, तो कर पिए की छोड़ दीजिए सर, मेड इन चाइना है, उखड़ जाएगा, ये चीनी ककरो नहीं हो है, बीच ले काटवे नहीं तो 2 ठन बंद थे। मोर तो घर के बाजू में एक चीनी रह रहा है, डॉक्टर बीमार पड़ गयो, चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में भर्ती देखे पड़ गए, मैं कि ठीक हो जाए, चिंता मत कर, बहुत बड़े अस्पताल है, ठीक हो जाए, चिंग चांग छो ऐसे कहा, मैं कहा ठीक हो जाए मत चिंता कर, तो गोल वाले टायर घर लो जाने मर जाबे, चढ़ा दी तो मैं बोल रहे ड्राइवर ठीक हो जा, रे चिंग चांग चू 3 बार बोलिस, मर गए, का बोलिस, मैं दुभाषिया पकड़े दिल्ली में जा, का बोलिस भाई, चिंग चांग चू मतलब जानते हो कि नहीं, अबे ऑक्सीजन पाइप ले गोड़ हटा,